अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा शीर खुरमा। मैं आज भी मेरी जो दादी बनाती थी वही स्टाइल से बनाती हूँ और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेहतरीन है, एकदम लजीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शीर खुरमा बनाते हैं आज का। चलिए, ये है 3/4 कप शक्कर। ये 25 ग्राम चारोली है। मैंने 2-3 पानी से धो के इसे 1-2 घंटे के लिए भिगाने रख दिया था, फिर छन्नी के अंदर छान लिया, उसे 10-15 मिनट के लिए रहने दिया। और ये अभी मैंने ये प्याली में डाले हैं। ये दोनों बादाम पिस्ते हैं, 50-50 ग्राम बारीक कटे हुए रेडीमेड है। और ये 1.5 लीटर दूध है। और ये है 50 ग्राम सेवई रोस्टेड है। सबसे पहले 1.5 लीटर दूध एक अच्छी मोटे पैन की पतीली में डाल दीजिए और बहुत अच्छे से धोइएगा, क्योंकि काफी बार मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे ये दूध क्यों फट जाता है, क्योंकि आप जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं शायद वो प्रॉपर से धुली हुई नहीं भी होती है, वो भी एक रीजन होता है। चलिए, एक फास्ट आंच पर इसे उबाल खिला लीजिए। जब उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे स्लो आंच पर तकरीबन 10 मिनट तक पकने दीजिए। जी, 10 मिनट स्लो आंच पर पक रहा है तो मैं इसे पीछे रख देती हूँ और यहाँ सामने की साइड पर पैन रख देती हूँ, फ्राई पैन। अब ये फ्राई पैन के अंदर आप सबसे पहले मैं यहाँ 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून जितना घी डाल रही हूँ। अब इसे मैं क्या कर रही हूँ, चारोली फ्राई कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि चारोली है ना थोड़ी सी गीली है। तो अगर अब मैं गीली गीली डालूंगी सारी बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ तो वो थोड़ा ड्राई नहीं होगा। अगर ये चारोली तो फिर वो दूध में जाएगी तो हमारा दूध खराब हो सकता है, हाँ, क्योंकि उसमें पानी है। अब ये सेपरेटली मैं क्या कर रही हूँ, आधे 1 मिनट के लिए चारोली को मैंने फ्राई कर लिया और जो भी इसका गीलापन था ना वो सारा निकाल दिया। फ्राई कर लिया तो निकल गया उसका गीलापन और इसे निकाल कर मैंने साइड पर रख दिया। अब इस ये देखिए साइड पर रख दीजिए। अब इसके अंदर मैं और 2-3 टेबलस्पून जितना घी डाल रही हूँ। असली घी यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर डाल दीजिए हमारी सेवई। ये रोस्टेड सेवई है, चूल्हा में मीडियम पर रखी हूँ और बार बार बीच बीच में चलाते रहिए और इसे भून लीजिए। बस थोड़ी सी कलर चेंज हो जाए उतना ही आपने भूनना है, लेकिन बार बार चलाते रहिएगा। यूजुअली ना मैं चारोली को अगले दिन ही भिगाकर फिर उसे नितार कर उसे थोड़ा-सा एक प्लेट के अंदर खुला डाल देती हूँ और हवा के नीचे रख देती हूँ कि वो पूरी तरीके से सूख जाए, फिर नेक्स्ट डे मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा रहता है कि हमारे पास समय कम रहता है ना, इसके लिए मैं आपको ऐसा बता रही हूँ। चलिए, अभी बादाम भी डाल दीजिए, पिस्ते भी डाल दीजिए और 2-3 हरी इलायची मैंने इसमें डाल दी है। मैंने माफ़ी चाहती हूँ कि स्टार्ट में शॉर्ट में दिखा नहीं पाई। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। अब इसे फ्राई कर लीजिए। मैं थोड़ा-सा असली घी और ज़्यादा डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून जितना। बादाम पिस्ते डालने के समय मैंने चूल्हा स्लो कर दिया था, क्योंकि मेरी जो फ्राई पैन है ना ये स्टील की है, लेकिन आप चाहें तो मीडियम आँच रख सकते हैं। अब बस इन्हें आप ये जो हमारी सेवई है इसे 2 मिनट मीडियम आंच पर भूनें और 1 मिनट हमारे जो पिस्ते बादाम और उसके साथ भूनें। चलिए, अब यहाँ पर मैं ये चूल्हे के ऊपर दूध रख दी हूँ और क्विकली ये जो हमने भूनी है ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए सेवई के साथ और चला लीजिए। अब इसमें 3/4 कप शक्कर डाल दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो साइड पर रखी है चारोली मैं वो भी डाल देती हूँ। सबसे पहले मिक्स कर लीजिए और दूध को ना ये जो फ्राई पैन के अंदर थोड़ा डालकर इसमें चलाकर वापस इसमें डाल दीजिएगा, तो जो भी लगा हुआ होगा वो सारा आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपने चारोली पहले से करके रखी है, जैसे मैंने आपसे बताया एक दिन पहले ही, और उसे सुखा के रखी है, तो आप जब बादाम पिस्ते डालते हो ना फ्राई करने में उसी टाइम पे डाल दीजिएगा, हाँ। अभी चूल्हा मीडियम आंच करके या फास्ट आंच करके इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके 15-17 मिनट तक पकने दीजिए। मैंने टोटल 15 मिनट पकाए हैं। अच्छा, ये जो हरी इलायची है मैंने 3 डाली है, आप 4 भी डाल सकते हैं। बादाम पिस्ते आप आपके हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। चारोली आपने नहीं डालनी तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, चारोली अगर आपने फर्ज करो सुबह में ही मेरी तरह 1-2 घंटे भिगाई है और आपको उसे सुखाने का समय नहीं मिला, तो आप मेरी तरह कर सकते हो जैसे मैंने फ्राई किया था। चलिए, चूल्हे को मैंने कर दिया स्लो आंच और तकरीबन इसे अब मैं 15-16 मिनट तक पकने देती हूँ। 15-16 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कलर के साथ चेंज और क्रीमिश हो गया और हल्का गाढ़ा हो गया, क्योंकि अभी है ना आप चूल्हा बंद कर दें
15-16 मिनट के बाद, तो जब वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आएगा तो एज़ इट इज़ गाढ़ा हो जाएगा। तो आपको गाढ़ा करने के लिए कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कलर आपको ऐसा क्रीमिश करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये पक गया हमारा शीरखुरमा, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से ऊपर जो असली घी फ्लोट होता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अगर आपको चाहिए असली घी कम डालना है, तो कम डालिएगा। मैंने 4-5 टेबलस्पून डाला है, आप 1-2 टेबलस्पून डालिएगा, तो उस सूरत में आप नॉनस्टिक फ्राई पैन में ही फ्राई कीजिएगा, ये जो हमने हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं। अगर आपको ज़्यादा सेवई पसंद नहीं है, तो 50 ग्राम के बजाय 25 ग्राम सेवई डालिएगा, लेकिन ये जो गाढ़ापन है ना, सेवई से ही आता है। मैंने कटे हुए बादाम पिस्ते बाजार के लिए हैं, लेकिन अगर आपको घर में करना है, काटना है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा-सा गर्म पानी करके आप जो बादाम हैं, उसे 1 दिन पहले 6-7 घंटे के लिए भिगाने रख दीजिए। जब 6-7 घंटे हो जाएँ, तो उसके छील निकाल कर उसको नितार लीजिए, छील निकाल लीजिए और फिर उसके बारीक-बारीक चॉप कर लीजिए, पीसेस कर लीजिए। और अब पिस्ते पे आते हैं, तो पिस्ते को पानी गरम करके डालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी में उसे 2 घंटा भिगा के रखिए, 2 घंटा हो जाए, नितार लीजिए और उसकी छील निकाल कर इसको भी बारीक-बारीक काट लीजिए और उसी के समय आप चारोली भी कर लीजिएगा। तो ये देखिए क्या बढ़िया और मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगे माशाल्लाह। ज़रूर बनाइएगा अपनी ईद के दिन शीरखुरमा मज़ेदार सा, मज़ा आ जाएगा बनाकर भी, खाकर भी और आप सबको मेरे और मेरी फैमिली की ओर से बहुत-बहुत ईद की मुबारकबाद। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की? अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।